हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, कल हमने यूपीएससी के बारे में बेसिकली बात की थी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के 2 महीने रह गए, हमें अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने एचपीएससी की चर्चा की थी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस की चर्चा की थी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर उसमें थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लीजिए। देखिए, अगर आपको 1 महीने रह गए हैं तो 1 महीने में आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशनल बातें कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, जिनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है या फिर अदर स्टेट देना है जिसमें 1 महीने के आसपास समय रह गया, 1.5 महीने के आसपास समय रह गया अगर तो ठीक है, तो बेसिकली आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट देख लीजिएगा। वैसे तो इन्वायरमेंट हर जगह पूछे जाने लगे हैं, तो स्टेट वाइज आप देख लीजिए कौन सी इन्वायरमेंट आ रहा है, मतलब इन्वायरमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेसिकली। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में एक साथ कहता हूँ क्योंकि दोनों एक तरीके से कोरिलेट हो जाते हैं। उसके बाद आजकल आईआर से भी क्वेश्चन बनने लगे, जैसे यूपीएससी में आने लगे वैसे ही स्टेट वाले में भी आ जाते हैं। कभी रिपोर्ट कुछ पूछ लेते हैं, किसी देश की मैपिंग या किसी देश के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो जाता है, दोनों एक कोरिलेट हो जाती है। ज्योग्राफी प्लस आईआर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये सब्जेक्ट रखना है। उसके साथ साथ पॉलिटी, देखिए स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे अगर आप बिहार में जाओ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जाओ तो आप हिस्ट्री ज़्यादा हो जाती है। यूपी में आओ तो आप देखोगे ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट का अनुपात थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और साइंस में बायोलॉजी का अनुपात थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो हर स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे राजस्थान में आप जाओगे तो राजस्थान में क्या होता है, स्टेट स्पेशल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो वहाँ के लोकल होते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है। बेसिकली लोकल इन द सेंस जो राजस्थान के लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है उस चीज़ का। ठीक है, तो हर स्टेट में वेरी करता है। एमपी में जाओगे तो आपको 89 ST एक्ट जो है 1989 का 95 का, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको। तो हर स्टेट वाइज वेरी करता है। छत्तीसगढ़ जाएंगे तो सेम ऐसे हो जाता है। छत्तीसगढ़ में तो इवन छत्तीसगढ़ की स्पेशल बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं आपको। मतलब यूपीएससी से बड़ा सिलेबस मैंने एक बार देखा उसका, छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस क्या क्या है, तो यूपीएससी से बड़ा सिलेबस मुझे वो समझ में आया जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का था। ठीक है, तो हर स्टेट वाइज वेरी करता है, सिलेबस चेंज होता है, बट मोर और लेस पॉलिटी वही रहनी है, हिस्ट्री वही रहनी है, स्टेट स्पेशल अलग हो जाता है, ज्योग्राफी वही रहनी है, इन्वायरमेंट वही रहना है, साइंस और टेक्नोलॉजी वही रहना है, आईआर भी वही रहना है। ठीक है, और आपके इकोनॉमिक्स, वैसे स्टेट वाले में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन मैं देखता हूँ बहुत थोड़े कम आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में तो भर भर के आते हैं, लगभग मान के चलिए 25 से 27 क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं। ठीक है, 25-27 क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं, बट बाकी जगह देखेंगे तो बाकी जगह आपका मोर और लेस सारे लगभग अनुपात जो होता है ये सेम ही रहता है। ठीक है, तो अपने स्टेट में अभी टैली कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो वहाँ से आपको धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज होना चालू हो जाएंगी, आप मतलब धीरे धीरे समझना चालू कर दोगे कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ से आई है, बेसिकली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 1 महीने एग्जाम रह गया तो जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, नई चीज़ें ना पढ़िए, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि नई चीज़ें पढ़ना बंद करिए। जितनी चीज़ें पढ़ रखा है आपने, ठीक है, जितनी चीज़ें आपने स्टडी कर रखी है उसी को मैक्सिमम रिवीजन करिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। रिवीजन पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों, सिलेक्शन आपको उतना ही पास ले जाएगा। सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ पढ़ के क्या करोगे, जब खिचड़ी बन जाएगी और एग्जाम हॉल में जाके लगेगा पढ़ा तो है यार लेकिन समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैक्सिमम क्या करिए आप, रिवीजन करिए। ठीक है, तो जिनका एचपीएससी का एग्जाम रह गया है, 1 महीने रह गए हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब इसमें आप देखो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ मान लेते हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ रखी हो। अच्छा, हिस्ट्री में भी देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो यूपीएससी में तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में है, प्रीलिम्स में है ही नहीं। ठीक है, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। एंशिएंट और मिडाइवल अगर स्किप भी करते हैं ना, इसमें से जैन धर्म के बारे में हो गया, मुगल एम्पायर के बारे में हो गया, बौद्धिज्म के बारे में हो गया, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, ये आप सेलेक्टिव पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी आप एंशिएंट उठा के पढ़ने बैठ गए। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की, 1923 में की, 1931 में ये मीटिंग हुई, 1946 में खोजा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। उसके अलावा से वेद के बारे में पढ़ सकते हो, वेदास कितने हैं हमारे, 4 वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो वो थोड़ा वेद के बारे में पढ़ सकते हो। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और मिडाइवल में आने के बाद थोड़े से जो एम्पायर है, जैसे विजयनगर एम्पायर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और मुगल एम्पायर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुगल एम्पायर के पहले जो डायनेस्टी वगैरह थी ना, लोधी वंश हुआ, थोड़ा सा सीक्वेंस ही है। तो आप जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो मिडाइवल में एक बार हायरार्की वाइज देख लीजिए कौन कैसे कैसे आया और किसने कौन से वंश की स्थापना की, कौन से डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट की थी, वो आपको देखना पड़ेगा बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है।
ज्योग्राफी में आप एटलीस्ट वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं देखते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी जरूर देखें। इन्वायरमेंट में आपको पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के मुद्दे देखो 1970 से बेसिकली आना चालू हो गया, 1970 से बेसिकली आना चालू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि आज स्टेट स्पीशीज में फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, तो उसकी वजह से क्या है, इन्वायरमेंट क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी देख के रखनी पड़ेगी, ठीक है। साइंस में बेसिकली मैं कहूँगा तो आप बायोलॉजी पढ़ के रखिए, बाकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ते हैं ना तब भी उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले टर्म्स आपको पूरा पढ़ के रखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इसरो क्या डेवलप कर रहा है, डीआरडीओ क्या डेवलप कर रहा है, ठीक है। हम वर्ल्ड से क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या अपने मिसाइल्स खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, या वर्ल्ड में कोई नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है क्या, ठीक है, कोई नई टेक्निक आई है क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली देखना होता है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इतनी चीज़ें देखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए, तो ये होगी सारी, मतलब जो आपको आगे चल के कैसे पढ़ना है, क्या अगर आपका एग्जाम 1 महीने रह गया तो वो कैसे प्रिपरेशन करनी है, और अगर आपको एग्जाम बाद में भी है तब भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। और कोरोना काल में बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हैं, परेशान हैं। मैं आपको बेसिकली सिंपल से दोस्तों चीज़ें इतनी कहूँगा कि जी जान लगा के बस कोशिश करिए, लक्ष्य एक ही रखिए, ठीक है। कहानी सुनाता हूँ आपको, चलो एक कहानी आज भी सुन लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने, तो उनके साथ जो कोच थे उनका रमाकांत आचरेकर नाम था, शायद आचरेकर मेरे को बेसिकली याद है, रमाकांत आचरेकर बोलते थे उनका नाम था। तो सचिन क्या करते, एक बार नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, एक बार नेट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके कोच ने देखा बेसिकली को क्या कर रहे हैं, हर गेंद पे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद पे, मतलब फुल टॉस है तब भी मार रहे हैं, यॉर्कर आ रहा है तब भी उस पर शॉट खेले जा रहे हैं, और अगर उनको डक करने के लिए बाउंसर आ रहा है तब भी वो क्या कर रहे हैं, उस पर शॉट खेले जा रहे हैं, ठीक है। कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, बड़े सचिन परेशान से लिख रहे हैं कि मतलब हर गेंद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोच उनके पास गए, उन्होंने एक सिंपल सा चीज़ कही, देखो तुम क्या कोशिश कर रहे हो, एक अच्छा शॉट मारने के लिए, सामने वाला बॉलर क्या कोशिश कर रहा है, एक अच्छा गेंद फेंकने के लिए। तो अगर एक ओवर में 6 गेंद फेंकेगा, वो सिक्स टाइप की गेंदें फेंकेगा ठीक है, अगर 6 टाइप के वो गेंद फेंकता है, ठीक है, तो इस अब ये तो नहीं है ना कि 6 के 6 गेंदें या तो बहुत खराब फेंकेगा तो अच्छी फेंकेगा, उसमें कुछ हो सकता है फुल टॉस हो आपकी, ठीक है, कुछ हो सकता है डक करने के लिए दे बाउंसर मारे, कुछ यॉर्कर मारे। अब देखो जरूरी नहीं कि आप यॉर्कर पे, ऐसा नहीं कि छक्का, धोनी मारते हैं आज के टाइम पे छक्का ना, यॉर्कर गेंद पे छक्का मार देते हैं वो, बट जरूरी नहीं है कि ना आप हर यॉर्कर गेंद पे छक्का मार सको, कभी कभी यॉर्कर पे बोल्ड भी हो जाते हैं, हम LBW भी हो जाते हैं, लेग बिफोर विकेट हो जाते हैं, राइट। तो उन्होंने एक चीज़ समझाई कि देख भाई तेरे को ना कितने रन चाहिए एक ओवर में, ये तू देख पहले। अगर मान लेते तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को एक ओवर में 6 रन बनाने हैं, 10 रन बनाने हैं, 10 रन बनाने हैं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं कि हर गेंद मारने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हें 10 रन बनाने, अगर एक छक्का एक चौका मार दिया आपने तो क्या हो जाएगा, 10 रन आ जाएंगे आराम से। या 6 रन चाहिए तो सिंगल भी डक करोगे तब भी आराम से आ जाएगा, या तो फिर एक बाउंड्री मार लो, 2 सिंगल ले लो, एक पे डबल ले लो तब भी हो जाएगा। मान लेते तुमको हर ओवर में 6 रन के हिसाब से लेकर चलना है, बाद में धूमधाम से पिटाई करके इसको अच्छा खड़ा कर लेंगे। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा देख ऐसा है ना कि एक तो फुल टॉस गेंद आए तब तो तुम उसको मार सकते हो, या तो फिर तुम्हें ऐसे शॉर्ट गेंदें मिले जहां पे तुम उसको आराम से शॉर्ट खेल सको, बेसिकली ओवर पिच जिसको बोलते हैं, वो गेंदें आ रही तब उसको मार सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें डक करने वाली बॉल आ रही है तुम उसको जबरदस्ती मारोगे तो हो सकता है वो कट लग के बाउंड्री चली जाए, बट तुम्हें आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सी बॉल को हिट करना है, कौन सी बॉल को छोड़ना है, सबसे पहले तो ये सीखो। तो बेसिकली उसमें मोरल क्या था, मोरल ये था दोस्तों कि आपको लाइफ में भी ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल को खेलनी है, कौन सी बॉल को छोड़ना है, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एग्जाम से कैसे कोरिलेट करेंगे अभी करेंगे। तो सचिन को जब समझाया तो सचिन ने क्या किया, यॉर्कर जब भी बॉल आती है तो उसको डिफेंस करते हैं, कोशिश करते हैं विकेट बचाने की, ठीक है। बाउंसर आता है तो उसको डक कर देते, छोड़ देते हो, हाँ जैसे ही फुल टॉस मिले तो उस पर हिट करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या देखा, जहां वो 6 रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, हर ओवर में वो 10 रन के आसपास बना पा रहे थे, 8 रन 9 रन बना पा रहे थे, तो जितना वो चाह रहे थे उससे ज़्यादा ही मिल रहा था, ठीक। अब हम अपनी रियल लाइफ से इसको कैसे कोरिलेट करें। अब देखो रियल लाइफ से कोरिलेट करने के लिए मैं बताता हूँ, हम क्या करते हैं, UPSC की तैयारी करने जाते हैं, SSC का फॉर्म भरते हैं, EPPCS का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और भी अदर जो एग्ज़ाम आते हैं सब भरते जाते हैं। अब एग्जाम सेम ऐसे ही आपके लिए है, आपके पास एनर्जी एक ही है, आपको एक फोकस एक ही जगह लगाना है। आप हम क्या करते हैं, UPSC का फॉर्म आया, UPSC भर दिया, SSC UPPCS ये 1 महीने जब UPSC का एग्जाम आ जाएगा तो 2 महीने पढ़ाई करते हैं UPSC के लिए, नहीं निकला फिर SSC की तैयारी में लग जाते हैं। वो 2 महीने एग्जाम दिया नहीं निकला, फिर PCS की तैयारी में एग्जाम आ गया, PCS की तैयारी में लग जाते हैं, फिर बैंकिंग ले जाता है। तो आपने 100% एनर्जी कहाँ एक जगह दी आपने,
आपने एक शॉट के लिए कहाँ वेट किया, यहाँ पे आपने एक अच्छे जो खराब गेंद आएगी जिस पे अच्छा शॉट खेलना था, आपने उसको वेट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आपको 100 क्वेश्चन आपको भी मिल रहे हैं, जो क्वालिफाई करेंगे उनको भी 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसने वेट किया, अगर इस साल नहीं हुआ तो 1 साल उसने पूरा वेट किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं परफॉर्मेंस दूंगा। आपने क्या किया, अपनी एनर्जी जगह जगह लगाते रहे, आप बाउंसर पे लगाते रहे अपनी एनर्जी, आप यॉर्कर पे लगाते रहे अपनी एनर्जी, और अपने आप को आप थकाते रहे बेसिकली। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, एक चीज़ पे फोकस करो, डिसाइड करो कि लाइफ में क्या चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए शिद्दत से लग जाओ, बस इतना ही कहूँगा। और एक बार शिद्दत से लग के देखो दोस्त, सब कुछ मिलता है, ठीक है। जो भाग्य की रेखाएं और ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं ना, सब इसी ज़िंदगी में होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोचते हो आप, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे भाग्य में यही था, तो भाग्य जैसा कुछ होता नहीं, बेसिकली होता ही नहीं भाग्य जैसा, ठीक है। जो लिखा होता है, लोग कहते हैं जो लिखा होता है वही होता नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप चाहोगे वही होगा बेसिकली, ठीक है। जो चाहोगे आप लाइफ में वही होगा। भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती हैं और चीज़ें भी बदल सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे लगातार रहना पड़ेगा, उसी में डूबे रहना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें कुछ सोचनी नहीं है, अपनी दुनिया में खोए रहना है, ठीक है। तो ये जब चीज़ें करोगे तब जाके आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। चलो एक थोड़ी सी शायरी हो जाए, चलो एक शायरी सुना देते हैं फिर आपको। शायरी क्या, ऐसे ही मतलब थोड़ी सी मूड फ्रेश करने वाली चीज़ें हैं। हाँ, मुझसे नफ़रत करनी है तो, मुझसे नफ़रत करनी है तो इरादे मजबूत रखना। मुझसे नफ़रत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, अगर ज़रा सा भी चूके तो। मुझसे नफ़रत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, अगर ज़रा सा भी चूके तो मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक बार फिर से सुना दूँ, बहुत लोग को तो याद ही नहीं होगा ना। मुझसे नफ़रत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, ठीक है। मुझसे नफ़रत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, ज़रा सा भी चूके तो मोहब्बत हो जाएगी। चलो ख्याल रखो, बाय बाय।